जय श्री राम। संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आखे मूंग का वड़ा बनाया है। जो गोल मूंग होता है, आखा मूंग, उसके वड़े बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हुए। दाल के वड़े तो सब बनाते हैं। चने की दाल के वड़े बनते हैं, मूंग की दाल के बनते हैं। ये आखा मूंग के वड़े के सामने दाल के मूंग के वड़े कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये आखा मूंग को भिगो दिया था। आखा मूंग को भिगोकर उसको 3-4 घंटा पड़े थे भिगावा, और बाद में उसको पीस लिया। उसको पीस के रख दिया, और ज़्यादा बारीक नहीं पीसा मैंने। कभी भी दाल के बड़े बनाते हैं तो उसमें एकदम बारीक नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि बारीक तो बेसन होता है, बेसन का तो बारीक ही रहता है। मगर ये जो हम लोग दाल का बनाओ या मूंग का बनाओ, वो थोड़ा दरदरा रखेंगे तो स्वादिष्ट होता है। अभी है मूंग की दाल पिसी हुई, देखो दरदरी दाल पिसी हुई है। ये देखो दरदरी दाल पीस के अब इसके अंदर ये पालक धो के रखा है, ये पालक इसमें मिला दूँगी। इसको चॉप करके पालक को इसके अंदर मिला दूँगी। ये चटनी के लिए धनिया धो के रखा है, कोतंबीर, तो इसकी चटनी बन जाएगी। और चटनी में डालूँगी ये लहसुन और अदरक है, ये मिर्ची है और ये टमाटर है। ये चटनी में मिक्स कर दूँगी। और ये बादाम है, तो ये बादाम की चटनी हो जाएगी, बादाम धनिया की चटनी। और ये है पालक, तो इसको मैं मूंग में पिसे हुए मूंग में मिला दूँगी। इस पिसा मूंग अभी ऐसा ही है, इसमें मसाला भी मिलाना है। वैसे 2-3 मिर्ची मैंने, आखी मिर्ची जो साबुत मिर्ची होती है ना, लाल सूखी, वो 2-3 मैंने दाल मूंग के साथ पीस लिया था मैंने। अब इसमें थोड़ा हल्दी मिलाएगी, क्योंकि कलर थोड़ा ठीक हो जाए। ये जीरा है, ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, ये नमक है। नमक थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं। ये मिर्ची है, 2 मिर्ची साथ में पीस लिया था मैंने। अब इसमें पालक को चॉप कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं इसके, पालक और मूंग के बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार बनाओ आप। दाल के तो सभी बनाते हैं दाल बड़ा, पर पालक का बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। पालक मिला देती हूँ उसके अंदर ही। अभी बाई आई है, बर्तन मांज रही है, तो आवाज़ आ रही है थोड़ी बर्तन की। थोड़ा सा इसमें धनिया भी मिला दिया, पालक मिला, उसके बाद में थोड़ा धनिया।
इसमें 2 प्याज डाल देती हूँ टुकड़े करके, ठीक ठीक ऐसा ही रफली ये कर लिया मैंने चॉप, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, टेस्ट नहीं आता ज़्यादा बारीक का। इसमें पत्ते वाला कांदा डालते हैं, मगर वो पत्ते वाला कांदा नहीं था लाया हुआ, तो मैंने यही 2 डाल दिया। बाकी तो ये फ्रिज में पड़ा था, पालक तो धनिया पालक तो फ्रिज में पड़ा था, तो मैं बोले डाल देती हूँ थोड़ा, चटनी भी बन जाएगी, इसमें भी हो जाएगा। पहले तो इसमें ही काट कर डालना था मुझे, दाल में डायरेक्ट ही। फिर मैंने सोचा थोड़ा दाल निकाल लेती हूँ कि थोड़ा चिल्ला बना लूँगी, तो मैंने अलग से किया, क्योंकि चिल्ला के अंदर फिर ये बड़ा बड़ा कांदा आ जाता है ना, तो ऊपर छिटका देती हूँ, दाल में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि दाल फिर उस चिल्ला को बढ़ाना मुश्किल होता है, बीच बीच में आते हैं। फिर मैंने नहीं बनाया, सारे बड़े ही बना लिए। अलग तो इसीलिए कर रही थी मैं। अब ये चटनी की तैयारी, हरा धनिया बादाम की चटनी। टमाटर से थोड़ा अच्छा भी लगता है, और क्या है इजीली पीस जाता है, फटाफट हो जाता है टमाटर के कारण। मिर्ची देखो बस इतना ही डाला है मिर्ची, अदरक डाल दिया तो उसका थोड़ा तीखापन आ गया है। और ज़्यादा तीखी बनाती हूँ तो मेरे बड़े बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। ये बादाम है, ये बादाम डाल दिया। ये धनिया के साथ में मटर के दाने आ गए। नमक में ये शक्कर डालना है। खट्टी मीठी चटनी बनाई है मैंने, फिर अलग अलग नहीं बनाती हूँ मैं, उसी को खट्टी मीठी बना देती हूँ। ये नींबू है, ये नींबू में क्या दिखा रही हूँ, एक इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन दाग दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग कलर में डालते हैं उस नींबू को ग्रीन बनाने के लिए, कि एकदम ग्रीन और ताज़ा लगे, तो वो कलर उसके ऊपर छिटका हुआ है, तो उसको मैंने अलग रख दिया, क्योंकि कलर में केमिकल होता है, तो मैं बोली नुकसान करेगा, तो दूर रख दिया उसको। हर चीज़ के डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते हैं।
हर चीज़ को नकली बनाने की कोशिश है। अभी ये सब मिला लेती हूँ। पालक, मूंग का पेस्ट और सब मसाले। बाकी इसमें ना ये प्याज भी मिला दिया, 2 प्याज मिला दिया। अभी और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि तेल डाल मिलाऊं या इसमें सोडा मिलाऊं या इनो मिलाऊं, कुछ भी नहीं। मगर एकदम से बाहर से कुरकुरे, अंदर से एकदम से सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी। इसका टेस्ट तो अलग रहता है। हम छिलके वाली दाल के बनाए तो भी टेस्टी होता है। अगर धोआ दाल होती, पीली दाल मूंग की, उसका बनाओ तो टेस्ट अलग होता है। और मूंग और छिलके वाली दाल के बनाओ तो और अच्छा टेस्ट होता है उसका। इसलिए मैं ज़्यादातर छिलके वाली दाल मिक्स कर देती हूँ। चटनी बन गई है, तैयार है। लो ग्रीन चटनी। मैं तो सैंडविच में भी यही डाल देती हूँ। बाई का काम हो गया है। अभी सोचती हूँ बाई को थोड़ा सा ये वड़े दे देती हूँ खाने के लिए।
रुक जा 2 मिनट, 2 मिनट रुकना, ये खा लेना। मूंग का है, मूंग का। कैसे पकौड़े? मूंग, स्वाद है? बोल मूंग। स्वाद है? भाई तो तेल का बिल्कुल नहीं खाता बाबू, खाने लग गया। मुझे चाहिए जितना तेल खा जिनका सब, मैं बिल्कुल तेल का नहीं खाता। ये देखो एकदम कुरकुरे, एकदम कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट है। ये देखो, और बहुत स्वादिष्ट है। भाई है, 2 वॉचमैन है, गाय लेकर आते वो है, सबको थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी। गाय वाली के लिए तो सुबह जल्दी आती है, तो उसके लिए तो दाल रख देती हूँ मैं, बाकी ये लोग खा लेगी। ये लो, खाओ स्वादिष्ट वड़े। हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी
माँ मेरी बहुत दाल के बड़े बनाते थे और वही पत्थर पर पीस कर, और फिर हम लोग कोवा को ऊपर जाके कोवा को खिलाते थे। कोवा और चील और कोवा सब जमा हो जाते थे और हम लोग मुझसे बोलते थे, छोटे थे सब, तो हम बोलते थे चील बड़ा, तो सारी चील और कोवे आ जाते थे खाने के लिए। चील को ऊपर फेंकते थे तो ऊपर का ऊपर ही वो ले लेती थी और खा लेती थी, और कोवे तो टेरिस पर आ जाते थे और खाते थे। मछली तो उड़ते उड़ते ही खाती थी, हम जैसे फेंकते थे और वो पकड़ लेती थी, कैच कर लेती थी वो। तो ऐसा सब लोग ऐसा करते थे पहले। अभी इधर कोवे तो है, कोवे तो खा लेते हैं, ले जाके उनकी जगह पर दे देते हैं। चील तो नहीं दिखती है। और बीच में बनाओ या मत बनाओ, हम तो कम बनाते हैं तेल का ऐसा सामान, मगर संक्रांति के दिन ज़रूर बनता है, घर घर में ज़रूर बनता है। और इनको ऐसा एक जितना मल मास रहता है, आज तो मल मास उतर गया, मल मास जब तक रहेंगे तब तक तो वड़ा बनेगा। तो पोस वड़ा बोलते हैं उसको, पोस वड़ा।